कॉन्ग्रेचुलेशंस आशुतोष फॉर गेटिंग 96% मार्क्स इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। तुम बताओगे तुम्हारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स आए हैं? सर इंग्लिश में 90, अकाउंट्स में 100, इकोनॉमिक्स में 95 एंड बीएसटी में 95 और मैथ्स में 92। अच्छा, तुम जितना मार्क्स लाए उसमें 3 बच्चे पास हो सकते हैं, पता है तुमको? चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैं ना बहुत सारे बच्चों से हमेशा मिलता हूँ 11th में 12th में। बहुत सारे बच्चे लोग का बहुत सारा सवाल होता है, लेकिन क्या ना वो लोग पूछ नहीं पाते हैं डायरेक्टली तुमसे। तो मैं उनके बिहाफ में आज कुछ उन्हीं के क्वेश्चंस को तुमसे पूछने का कोशिश करूंगा, और मैं चाहूंगा कि तुम उसके आंसर्स दो, सो दैट उन लोगों का वो डाउट जो है वो क्लियर हो सके। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहला तो एक सच सच बताना, क्या तुमने सच में एक्सपेक्ट किया था कि 100 मार्क्स आएगा तुम्हारे अकाउंट्स में? सर बिल्कुल भी नहीं किया था, मतलब था 97 98 मतलब तब आएगा, और 100 बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिल्कुल बिल्कुल 100 एक्सपेक्ट नहीं किया था, है ना? ठीक। तो जैसे अभी कोई 11th क्लास में बच्चा है और वो अभी कॉमर्स लिया है और तुम्हारा आज का ये वीडियो देखेगा, या कोई 12th में है, तो तुम इंडिविजुअली एक 11th के स्टूडेंट्स को 12th के स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ना है, कैसे शुरू करना है, क्या गाइडेंस रहेगा तुम्हारा? तुम कैसा किए हो वो तुम बताओ। फिर मीन्स ऐसे कोई मतलब सबका अलग अलग स्ट्रेटेजी रहता है, मतलब कोई एकदम जनरल गाइडलाइंस एकदम रहता है कि यही चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना। बस ये जरूरी है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मतलब अपना बेस क्लियर होगा तो सब चीज़ क्लियर होगा। बिल्कुल, बेस मतलब कॉन्सेप्ट्स पे हाँ, फोकस करना है कॉन्सेप्ट से अपने फोकस को। करना है, हाँ। जी, वही तो 11th के बच्चे कॉन्सेप्ट्स पे अभी स्टार्ट में है तो फोकस कर सकते हैं। प्लस प्रैक्टिस जरूरी है, मतलब बहुत। हाँ, अकाउंट्स जैसा हाँ, सब्जेक्ट के लिए स्पेशली उसके लिए बहुत जरूरी, प्रैक्टिस बहुत अकाउंट्स जरूरी है। मैथ्स ये सब के लिए बहुत प्रैक्टिस बिल्कुल। जरूरी है। जैसे कोई 12th में भी स्टूडेंट्स है और लेट्स से वो 11th में उतने अच्छे से नहीं पढ़ा भी है, या उतना ज्यादा ठीक से नहीं पढ़ा है, क्या तुमको लगता है 12th में अब अच्छे से पढ़ने से उसका हो सकता है पढ़ाई अच्छे से? सर मन लगा के पढ़ने से कुछ भी हो सकता है, मतलब। बिल्कुल, तो ये मोटिवेशन का बात है कि अच्छे से हाँ, पढ़ने से अच्छे जरूर से से पढ़ने वो से कुछ हो कुछ भी सकता हो है। सकता है, हाँ। ठीक। तो जैसे 100 आउट ऑफ 100 आया है, तो बहुत सारे बच्चों को ये सवाल रहता है कि कौन सा बुक फॉलो किए थे, क्या क्या बुक से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है, मार्केट में बहुत सारा बुक्स हम्म। अवेलेबल है, और बहुत सारे बुक्स से पढ़ने से मैं देखता हूँ कि उतना अच्छा मार्क्स बल्कि नहीं भी आ सकता है कंफ्यूजन की वजह से। तो तुम कौन सा स्पेसिफिक बुक फॉलो किए थे अकाउंटेंसी के लिए? सर अकाउंट्स के लिए तो मतलब टीएस ग्रेवाल में फॉलो किया था, और जो स्टार्टिंग था वही एंड था, मतलब एक ही बुक पे स्टिक रहना है, ना कि ऐसे 3 4 बुक यूज करना है, मतलब। बिल्कुल, तो बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, लेकिन हम एक बुक सिलेक्ट किए जैसे टीएस टीएस ग्रेवाल, ग्रेवाल। तो उस बुक में अगर हम लोग हम्म। स्ट्रिक्ट रहें तो बेहतर रहेगा। और वो बुक कंप्लीट होने का रेफरेंस के लिए कुछ और बुक चेक कर सकते हैं, बाकी एक टीएस ग्रेवाल मोर देन एनफ रहता है। बिल्कुल, और कुछ सैंपल पेपर्स के लिए कुछ बुक अगर तुम यूज किए थे हाँ, तो? सैम्पल पेपर के लिए भी टीएस ग्रेवाल का एक बुक था, आपका ये टीएस ग्रेवाल एट्स अकाउंटेंसी, एड्स टू उसको अकाउंटेंसी। यूज़ किया था। ठीक। तो मतलब बुक के लिए अपने को टीएस ग्रेवाल की बुक यूज करना है, स्टिक रह सकते हैं, हाँ। एक बुक में रह सकते हैं, और सैंपल पेपर भी उसी का हाँ, यूज उसी करेंगे। का यूज़ कर ठीक। सकते जैसे एक होता है कि अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स पे बहुत फोकस करते हैं बच्चे, हैं। तो 100 लाने के लिए मेरा मानना है कि थ्योरी पोर्शन को भी अपने को पढ़ के जाना इम्पोर्टेंस देना, पड़ेगा। हाँ। तो ऐसा कुछ है कि थ्योरी तुम कब पढ़ना स्टार्ट किए, या कुछ सिलेक्टेड थ्योरीज तुमको मिला जो तुम पढ़े तो तुम्हारे एग्जाम्स में वही सब आया और तुमको हेल्प हुआ? थ्योरीज के बारे में तुम क्या बोलना चाहोगे? सर थ्योरी तो बाकी ये टीएस ग्रेवाल बुक में मेंशन है, बाकी उसको मतलब एग्जाम टाइम में भी आप पढ़ोगे तो मतलब उसमें पास हो सकता है बच्चा, मतलब जैसे ठीक, तो स्टार्टिंग से थ्योरी इतना स्टार्टिंग से ज्यादा जरूरी नहीं कुछ है। जरूरी नहीं है। प्रैक्टिकल पे फोकस करके एग्जाम टाइम में 1 2 महीना बाकी होगा, उसमें थ्योरी पढ़ के भी हो सकता है। बिल्कुल, तो जैसे 80 मार्क्स से 72 मार्क्स के आसपास तो हाँ, प्रैक्टिकल्स आ प्रैक्टिकल से, जाते हैं, हाँ। 7 8 मार्क का थ्योरी थ्योरी एग्जाम के आसपास कवर करने कवर से हो हो सकता है। जाएगा। तो अभी जो भी बच्चे 11 12 में बेसिकली उनको अभी एक बार प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल पे पे ध्यान ध्यान देना देना चाहिए, चाहिए। हाँ। ठीक। और आपका क्या स्ट्रेटेजी रहा, जैसे एग्जाम टाइम के समय गैप जो मिलते हैं, 3 दिन 4 दिन का एग्जाम टाइम में गैप होता है, तो उस टाइम गैप के बीच में कैसे प्लान किए अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट को, जिसमें इतना ज्यादा सिलेबस है, बच्चे डरते हैं, टीएस ग्रेवाल का 3 3 बुक है, 3 3। तो क्या वो 4 5 दिन में कवर हो जाता है? हाँ सर, मतलब वो जो टाइम गैप जो मिलता है हमको एग्जाम से, वो बहुत क्रूशियल रहता है, उसको हमको अगर एक पर्पसली यूटिलाइज कर लिए ना, तो वो बच्चा सक्सेसफुल हो गया, मतलब ना आपका एग्जाम से 1 महीना पहले इंपॉर्टेंट है, बट टाइम गैप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बस वो 5 दिन जो टाइम 5 दिन, गैप है हाँ। उसमें टाइम उसमें बच्चा वेस्ट कुछ नहीं भी कर करना सकता है, चाहिए। उसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे लोग अकाउंट्स में सोचते हैं, बहुत सारे तुम बात करोगे बोलेंगे मैं 4 बार पढ़ लिया हूँ अकाउंट्स, मैं हम्म। 3 बार प्रैक्टिस कर लिया,
तो एक आइडियली कितनी बार तुमने एक्सरसाइज और इलस्ट्रेशंस को कितनी बार सॉल्व किया, और रिवीजन के समय क्या पूरा एक्सरसाइज और इलस्ट्रेशन पूरा फिर से किया, या फिर सिर्फ जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे उसको किया है? रिवीजन में पहली बार तो पूरा करना पड़ता है कि अगर थॉरोली मतलब रिवाइज कर लिए, बाकी उसके बाद करेंगे तो कुछ टिक मार्क वाले नंबर्स कर सकते हैं। और रिवीजन का मतलब हम लोग कितने बार कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, मतलब कितना अच्छे से कर रहे हैं वो मैटर करता है, बिल्कुल, मतलब हाँ, क्वालिटी ज्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, हाँ क्वांटिटी कम हाँ, इम्पोर्टेंट है। उसको हम लोग मैटर कर सकते हैं क्वालिटी हाँ, को। तो इसमें तुम एक और क्वेश्चन का भी आंसर दे दिए जो बच्चे लोग पूछते रहते हैं, वो कि कितनी घंटा पढ़ाई करें, हाउ मेनी हाँ, आवर्स टू रीड। घंटा मैटर्स नहीं करता, मतलब आप कितना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, कितना प्रोडक्टिवली पढ़ाई कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल। घंटा भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हाँ, तो कोई कोई लोगों को लगता है टॉपर लोग हैं तो भाई 8-8 घंटा 10-10 घंटा नहीं सर, वैसे ये कुछ लोग नहीं पढ़ाई है। किए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। एक जैसे अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर तुमको क्या लगता है, फॉर्मेट्स और वर्किंग नोट का क्या इंपॉर्टेंस है? सर फॉर्मेट्स और वर्किंग नोट्स वो एक दो मार्क्स मार्क्स का बीच का फासला रहता है, मतलब अगर बच्चा वर्किंग नोट्स बना रहा है अच्छे से, फॉर्मेट्स अच्छे से बना रहा है, तो उसको 100 आना ही है उसका, मतलब अगर वो अच्छे से प्रैक्टिस कराए तो बस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट्स और फॉर्मेट्स। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, फॉर्मेट्स और भूल वर्किंग जाते नोट हैं। को भूल जाते हैं, तो हाँ उससे एक 4 मार्क के क्वेश्चंस में भी हाँ, उनको 3-3.5 भले मिल ही रहा है। नॉर्मल रिवीजन करते समय छोड़ सकते हैं, बट जैसे सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस समय उसको बनाना जरूरी रहता है। अगर कितने सैंपल पेपर्स टोटल ओवरऑल प्रैक्टिस किए थे? मैंने तो मतलब 9-10 करीबन किया था, बट मतलब अच्छा टाइम बाउंड करना उसको बहुत ज़रूरी है, मतलब कितना तो कर लिया, 10 कर लिया मैं, बट उसको टाइम बाउंड मतलब मेरा टाइम से पहले ही कंप्लीट होता था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब उसके बिल्कुल है, लिए। क्योंकि सैंपल पेपर्स बच्चे लोग मैं जो देखता हूँ करते हैं, एक क्वेश्चन अभी किए, हाँ दो वो नहीं घंटा होगा। घूम के आ गए, एक हाँ, क्वेश्चन और कर लिए, वो काम नहीं वो करेगा, काम है नहीं ना। करेगा। हाँ, तो जैसे 80 मार्क का सैंपल पेपर अटेंड कर रहे हैं तो उसको 3 आवर्स। 3 आवर्स का टाइम लेके वन गो में पूरा हाँ, करने का जरूरत है। और थोड़ा कम ही टाइम में करे तो बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जाम्स में प्रेशर भी रहता है कि मतलब कैसे होगा क्या होगा, तो उससे मतलब संभाल लेगा एग्जाम्स में वो। बिल्कुल, एग्जाम प्रेशर में 10-15 मिनट 10 का मिनट गैप चले जाते हैं, आ क्या सकता है। टीचर्स भी घूमते हैं, इन्विजिलेटर्स सब होता है। और इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अकाउंट्स हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ्स है, इंग्लिश है, तो इतने सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ कैसे मैनेज किया जाए? जैसे बहुत सिलेबस हो जा रहा है, तो हम्म। कैसे उसका टाइम टेबल स्केड्यूल कैसे बनाया जाए? सर बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने से ही मतलब परसेंटेज इंप्रूव होगा हमारा। बिल्कुल। तो बैलेंस करना तो इम्पोर्टेंट है ही, तो अब उसको पर्टिकुलर एक एक दिन में थोड़ा थोड़ा सब चीज़ करके आप कर सकते हो, या फिर कोई 2 दिन ये पढ़ लिया फिर 2 दिन वो पढ़ लिया, वो भी चलेगा। या तो एक दिन में ही टाइम को हाँ डिवाइड कर लो, या फिर दो दिन दो करके एक दिन एक करके सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर पकड़ने से लो। भी कंप्लीट हो हाँ। जाएगा। सेल्फ, बहुत सारे बच्चे को लगता है कि ट्यूशन जाएंगे या स्कूल जाएंगे तो अच्छा होगा, है ना। हम्म। तो स्कूल्स ट्यूशंस तो इम्पोर्टेंट है ही, है ही। तो तुम मुझे बताओ स्कूल का इम्पोर्टेंस, ट्यूशन का इम्पोर्टेंस, साथ ही साथ सेल्फ स्टडी का इम्पोर्टेंस। सर तीनों बहुत क्रूशियल है एक बच्चा मतलब एक स्टूडेंट के लिए। स्कूल भी मतलब इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ डाउट्स क्लियर होता है, ट्यूशन तो इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि मतलब वहाँ अपना 1:1 आपका डाउट क्लियर होता है। बाकी सेल्फ स्टडी बहुत क्रूशियल है, वो अगर एक बच्चा कर रहा है सेल्फ स्टडी तो वो उसको मतलब 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। सेल्फ स्टडी इम्पोर्टेंट है, सेल्फ स्टडी की है मतलब, ट्यूशन कोचिंग के साथ साथ। साथ साथ हाँ। बिल्कुल, सेल्फ स्टडी करने से कॉन्सेप्ट्स और और क्लियर क्लियर हो। होते हैं और अपने से डाउट पता चलता है, क्या डाउट निकल सकता है, वो सब सेल्फ स्टडी से ही निकलता है। और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस इन अकाउंट्स, अकाउंट्स में प्रैक्टिस का क्या रोल रहता है? क्या ऊपर ऊपर से देख के कर लेने से हो जाएगा, या लिख के करना पड़ेगा? नहीं सर, लिख के बहुत इंपॉर्टेंट है, देख देख के लगेगा सब हो जाएगा, बट लिख हम्म, के करेंगे तब पता चलेगा कि हाँ इसमें भी गलती निकल सकता है, बिल्कुल, इन इसमें नहीं डिटेल निकल करने से ही पता सकता। चलेगा हाँ ना। इन डिटेल करने से ही पता चलेगा। ठीक, ऐसा कुछ हुआ तुम्हारे साथ अकाउंट्स एग्जाम के समय या कोई और एग्जाम के समय कि तुमको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो उसको कैसे अटेंड करें, क्या लिखें उसमें? सर अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग उसको एक स्किप करके फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। बाकी अगर लास्ट में सपोज रह जा रहा है तो हम लोग उसमें सब्जेक्ट वाइज मैटर कर, जैसे इंग्लिश में कुछ भी थोड़ा बहुत अपना बना के लिख सकते हैं, मैथ में गिवन टू प्रूव ये सब लिख सकते हैं, अकाउंट में फॉर्मेट बना के आ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ भी करके स्टेप मार्किंग मिल सकता है। बिल्कुल, स्टेप मार्किंग पे ध्यान देना ध्यान चाहिए दे ना, सकते जो हैं। चीज नहीं भी आ रहा तो कुछ हाँ थोड़ा बहुत कुछ अपने थोड़ा अगर लिख बहुत के आए अटेम्प्ट तो करके भी आना चाहिए। अटेम्प्ट करके आना चाहिए उसको। और जैसे अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में स्पेशली बहुत सारे बच्चे लोग का होता है कि एक क्वेश्चन जैसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो बहुत सारे बच्चे लोग उस पर अटक जाते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव नहीं करते।
तो क्या करना चाहिए, क्वेश्चंस को कैसे अटेंड करना चाहिए? कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अगर या गलत सॉल्व हो गया है तो उस क्वेश्चन में रुकना चाहिए, आगे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सर उसको एक बार वहीं पर रुक के आगे मूव कर लेना चाहिए, उसके लिए स्पेस छोड़ देना चाहिए। जैसे बाद में जब कंप्लीट हो जाए सब, उसमें फिर से वापस आके मतलब अपना अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए बाकी सब क्वेश्चंस लोगों को खराब करना वो एक गलत चॉइस होगा। ठीक, तो मतलब क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है या रॉन्ग हो रहा है तो आगे मूव तो कर एक देना। बार उसको छोड़ के आगे चले जाना चाहिए हम्म। हमेशा। तो ऐसा कुछ हुआ था कि तुम्हारा कोई पेपर, बोर्ड्स जब चल रहे थे, कोई पेपर ऐसे खराब हुआ हो, उतना अच्छा नहीं गया हो और घर आके तुमको लगा कि अब तो नेक्स्ट एग्जाम में पढ़ने का मन नहीं करता, ऐसे एक पेपर खराब हो जाए, हाँ, ऐसा कुछ हुआ तुम्हारे साथ? वो तो था सर, मतलब मैथ में थोड़ा सा लगा कि मतलब हो गया हो और नहीं करना है करके मैथ में लगा था, पर उसके लिए मोटिवेशन फिर लाना पड़ता है, हाँ इसकी वजह से बाकी सब एग्जाम क्यों खराब करूँ करके, मतलब ये तो खराब हो ही गया है, अब अगला अगला एग्जाम अपना बेस्ट देना चाहिए, मतलब उस पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि एक सब्जेक्ट खराब हो जाने से क्या होता है, बच्चे लोग घबरा बहुत जाते बहुत हैं। घबरा जाते हैं। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये उस अब क्या सब्जेक्ट होगा, को अब क्या साइड होगा, करके आगे बढ़ आगे देना, बढ़ना बहुत वो इंपॉर्टेंट बहुत है। इंपॉर्टेंट है, अगर वो कर रहे हैं तो वो बहुत सक्सेसफुल होगा। और कई बच्चे लोग को मैं देखता हूँ कि वो लोग घर आते से, ये क्वेश्चन मेरा पर्सनल है, हम्म। कोई बच्चे लोग आते हैं घर में, क्वेश्चन पेपर आया, जैसे अकाउंट्स एग्जाम दे के आए, क्वेश्चन पेपर बैठ के एनालिसिस स्टार्ट कर देते हैं कितना मार्क्स आएगा उनका, और अपने मन से इसमें 3 इसमें 2 बैठा के वो मार्क्स कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं। तो वो चीज एग्जाम के बीच में करना चाहिए, नेक्स्ट एग्जाम से पहले, या ओवरऑल बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट हो गया उसके बाद ये एनालिसिस करें तो भी ठीक है? सर करना तो ओवरऑल एग्जाम के बाद ही करना चाहिए, मतलब बट क्या होता है एक बच्चे के मन में रहता है कि हाँ ये एग्जाम में कर रहा हूँ, कितना मार्क्स आना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मतलब कर ही लेता है, वो खुद से मतलब नहीं भी करना चाहेगा तब अपने आप हो जाता अपने है। आप हो जाता है। तो बाकी करना तो उसको एग्जाम के बाद ही चाहिए। हाँ, कोशिश करना चाहिए एग्जाम के बाद हो बात तो करना, ज्यादा अच्छा है, हाँ, क्योंकि कोई पेपर खराब भी हुआ तो फिर उसको रिग्रेट नहीं होगा रिग्रेट कि ना हो, पता ना हाँ, चले उतना की भी। हाँ, हाँ, और क्या, दोस्तों से डिस्कशन करने डिस्कशन से करके, हाँ, 2 क्वेश्चन और गलत खुद हुआ का है ही पता गलत हो चल जाता जाता है। है। ठीक, तो तुम्हारे अब आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है? अब आगे तुम 12th के बाद क्या करना चाहते हो? कि सब बच्चे लोग जानना चाहते हैं कि टॉपर्स क्या करना चाहते हैं, तो तुम एक रोल मॉडल रहोगे उनके लिए, तो तुम बताओ तुम आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? फिर आगे का तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का सोच रहा हूँ, बाकी कॉलेज कोई सा अच्छा मतलब बीकॉम ऑनर्स के सर हैंड टू हैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट करूँगा, उसके आगे देखते हैं फिर और डिग्रीज मिलेंगी। तो सबसे पहला अभी तुम्हारे 12th के बाद गोल है सीए करना, सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना, हाँ, बीकॉम के साथ साथ, बीकॉम कहीं पे तुम हाँ, एग्जाम्स कॉलेज अटेंड कर हाँ, लोगे, है ना? तुम्हारा क्या रोल रहा योर पेरेंट्स का स्पेशली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोगों को, मतलब पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ाई करो वो लोग, लेकिन पढ़ते नहीं है, तो तुम्हारे पेरेंट्स तुमको क्या बोलते थे पढ़ने के हिसाब से, और तुम उनको कैसे क्या फॉलो करते थे? सर पेरेंट्स का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा, हमेशा मोटिवेट करने का, मतलब हमेशा, मतलब जब भी लगता था कि अब हो गया बस, तो उस समय आने का, मतलब सीन में सिनेरियो में उस समय आने का और मोटिवेट करने का। ऐसे कोई प्रेशर नहीं था कि मतलब पढ़ाई करो पढ़ाई करो, वो तो मतलब खुद के अंदर से आना चाहिए कि मतलब हाँ मेरे को पढ़ना है, मेरे को करना है। अब प्रेशर करके कोई कुछ मतलब भी नहीं है, अगर वो बच्चा को पढ़ना नहीं होगा तो वो बुक लेके ही बैठेगा तो कुछ नहीं पढ़ेगा, वैसे तो है। बिल्कुल, तो मतलब पेरेंट्स का रोल है कि तुमको एक हेल्प करना, गाइड हाँ, करना, बाकी पढ़ाई तो खुद से खुद से करना ही पड़ेगा। एक ठीक, हेल्पिंग हैंड की तरह है बस। हेल्पिंग हैंड की तरह है। ठीक। और क्या इम्पोर्टेंस रहा है स्कूल के एग्जाम्स, ट्यूशन में जैसे हर टेस्ट के, हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट होता है, ओवरऑल सब सब्जेक्ट, सब चैप्टर खत्म हो गए तो भी टेस्ट होता है, रिविजन्स होता है, तो ये टेस्ट और रिविजन का क्या रोल है तुम्हारे प्रिपरेशन में? सर ये टेस्ट और रिवीजन मतलब एक हमारे लिए एक रियलिटी चेक की तरह काम करते हैं, मतलब हाँ कि तुम किस पोजीशन पे लाई करते हो और तुमको किस पोजीशन तक जाना है, मतलब उसकी तरह लाई करते हैं कि मतलब तुम्हारा हाँ रैंक क्या आ रहा है, तो उससे क्या मोटिवेट हो सकता है कि हाँ मेरा इतना प्रिपरेशन हुआ है, इतना नहीं हुआ है, और आगे बढ़ सकता है। तो बेसिकली हर उसको एक बच्चे मोटिवेशन की को तरह लेना टेस्ट चाहिए, जरूर से देना चाहिए, जरूर है से ना? देना चाहिए, वो बहुत तो सारे बच्चे मैंडेटरी है। टेस्ट स्किप करते हैं, तुम्हारे बैचेस में नहीं, भी होंगे बच्चे लोग जो हाँ, हाँ, टेस्ट स्किप करते होंगे। बहुत ही। हाँ, तो टेस्ट स्किप नहीं करना चाहिए, उसको एक पॉजिटिव वे की तरह लेना चाहिए, हाँ कि मैं इसमें हूँ, अभी मेरे को और आगे बढ़ना है और आगे मतलब स्कोर करना है अच्छा। वेरी गुड। और तुमने स्कूल के सारे प्री बोर्ड एग्जाम्स सब कुछ दिए थे, कैसा रहा तुम्हारा तुम्हारा जो रिजल्ट था प्री बोर्ड्स के अंदर? टेस्ट में क्या तुम हर बार 20 से 20 लाते थे? प्री बोर्ड्स में क्या 80 से 80 आया था तो तुमको लगा कि हाँ अकाउंट्स में अपने 100 लाएंगे, या ऐसा कभी 80 आया ही नहीं अपना? सर 80 तो आया था, बट प्री बोर्ड्स में ऐसे कुछ खास नहीं आया था, प्री बोर्ड्स में बहुत गंदा मार्क्स आया था, मतलब मेरा अकाउंट्स में, प्री बोर्ड्स में मतलब बहुत ही गंदा आया था मार्क्स अकाउंट्स में। इसका मतलब कोई एग्जाम में अगर कम भी मार्क्स आ रहा है तो
कोई जरूरी- बात नहीं, अपन हाँ, प्रिपेयर करके आप 100 फिर भी ला हाँ, सकते हैं। वो मेरे लिए एक मतलब उसके लिए काम करा कि हाँ मेरे को इसमें मैं बहुत नीचे हूँ, अब मेरे को ऊपर उठना है, मतलब इससे मेरा परफॉर्मेंस बहुत लो हो गया है, अब मेरे को मतलब अच्छा परफॉर्म करना है बोर्ड्स में। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड्स टेस्ट ये सब बहुत मैंडेटरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है एक बच्चे को देने के लिए। तो बेसिकली इससे एक रिजल्ट पता चलता है कैसा कर रहा है बच्चा, उससे वो और ज्यादा इम्प्रूव इम्प्रूव कर सकता है। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि जो 100 लाया है बोर्ड्स में उसका स्कूल में हाफ ईयरली में, क्वार्टरली में, नहीं, प्री बोर्ड में सब में फुल आया, ऐसा भी कुछ बिल्कुल जरूरी मैंडेटरी नहीं नहीं है। है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे स्टूडेंट्स लोग तुमसे पूछना चाहते थे, उनके बिहाफ में मैं तुमसे पूछा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर।